यार बड़ी इंपॉर्टेंट आज के दिन की डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बात कर लें। वही मैं कहने लगा था कि 2 अरब और 45 करोड़ में 2 अरब 45 करोड़ में मुल्तान सुल्तान्स बिक गई है, जो अब मुल्तान सुल्तान्स नहीं रही। अब वो जो ओनर हैं उन्होंने उसको पिंडी का वो कर दिया, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था पीएसएल की तरफ से कि अगर आप शहर का नाम चेंज करना चाहते हैं या टीम का नाम चेंज करना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ें आपके पास हैं। तो उन्होंने पिंडी को चूज़ किया। साथ उन्होंने कहा जी क्योंकि हम पिंडी में रहे हैं, सैटेलाइट टाउन में, राजा बाजार में घूमते फिरते रहे हैं, तो हम भाई वहीं पे जाएंगे वापस। नहीं बढ़िया, उन्हें सपोर्ट हो गई है। पिंडी की टीम को बड़ी सपोर्ट होती है। पिंडी तो असल टीम तो पिंडी है। नहीं अच्छा अली भाई, ये ना पिंडी वैसे जो है ना, एक पिंडी बॉयज जो है ना वो वैसे भी ना बड़े रंगीन है। जैसे लाहौरिये है ना, लाहौरिये बड़े वाइब्रेंट है, ठीक है, लोगों का एक मिजाज है, लोग जो है वो करते हैं इस तरह की चीजें, एंजॉय करते हैं। जैसे स्टेडियम भरता है, लाहौर का स्टेडियम भरता है, पीएसएल के मैचेस हों, अभी बसंत गुजरी है, लोगों ने एंजॉय किया है, तो वो हमारा रहता है गिला कराची वालों से। वो खैर उसके वो अपने वो उनके वो एक्सक्यूजेज हैं कि स्टेडियम बहुत दूर है, पार्किंग नहीं है, ये है वो है, लेकिन कराची के स्टेडियम खाली होते हैं यार, उसको हम जितना मर्जी अंडर द रैप कर लें, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने जाना है वो पहुंच जाते हैं अली भाई। इतनी हर्डल्स जितनी भी हो, सबसे बड़ा आबादी का शहर है, स्टेडियम नहीं भरा जाता 25-30 हज़ार का। मुबारक हो जी पिंडी वालों को, अपनी टीम की। और टीम भी आपने पूरी जो है ना सोन हलवे वाली टीम उठा के आपने अपने नाम कर ली है। और अब आप और बड़ी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उन लोगों के लिए जो मुल्तान से थे और सपोर्टर थे इस टीम के, जिन्होंने सपोर्ट किया, उनके यहाँ से एक टीम निकल गई। नो वरीज, इंशाल्लाह अगली ऑक्शन में आपके लिए टीम आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर पूरा मेरा ख्याल में कसूरवार अली तरीन साहब हैं, जिन्होंने मतलब एक अच्छी वाली टीम अपने पास थी, उससे महंगी खरीदनी पड़ती और वो भी नहीं खरीद पाए, और आपने अपने रीजन से ही वो क्रिकेट खत्म होगी। साउथ बेल्ट इतना बड़ा, साउथ पंजाब एक इतनी बड़ी बेल्ट है, ठीक है, वहां पे इतने लोगों की एसोसिएशन थी मुल्तान सुल्तान से ना। तो अली भाई वो इतना बुरा, मैं तो कहूँगा इतना बुरा डिसीजन था। अली तरीन को लगता था कि यार ये जब जाएगी ना इवैल्यूएशन पे चीज तो ये बहुत सस्ती हो जाएगी, ये कोई 60-70 करोड़ मिसकैलकुलेशन सर, इतनी सर इतने बड़े बिजनेसमैन, यानी कि बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान में उनके फादर, इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन कैसे हो सकती है? मतलब मोर ऑफ द 3-4 गुना ज्यादा वो टीम बिकी है। वो 60-70 शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 60-70 करोड़ में मैं ले लूंगा ये टीम, अब वो टीम चली गई है। पैसे का इंतकाम जो है ना वक्त के काम की तरह होता है, ये जब लेता है ना, अब आपने पैसे की वजह से टीम छोड़ी, वो पैसा उसको ना सिर्फ टीम को ले गया बल्कि नाम भी ले गया, आपकी फ्रेंचाइज जो है वो खत्म हो गई, एक नई फ्रेंचाइज बन गई। तो ये मेरे ख्याल में जो आपके फॉलोअर्स हैं अली भाई, उनको भी आपसे पूछना बनता है कि ये कसूरवार हैं, की करवाया, बिल्कुल कसूरवार है। और सर मजे की बात ये वो हेलीकॉप्टर ही आया एक हेलीकॉप्टर आता था ना वो जो अब्बा जान के जैसे, वैसे ही एक हेलीकॉप्टर आया, उन्हें टीम अंदर भाई है जो लेके निकल गया। सही बात है। मैं आज तो वो बैठे हुए थे, यानी कि वो तो नहीं थे, उनके जो ग्रुप था आगे बिडिंग में बैठा हुआ था, 5 लोग थे, 5 ग्रुप से आगे बिडिंग में। वो बेस प्राइस ही मेरा ख्याल 170 करोड़ थी या 172 करोड़ थी आज, ठीक है। वो एक दफा भी बिड ही नहीं कर सके, एक दफा भी बिड नहीं कर सके। किस मुंह से करते? बिड करते तो किस मुंह से करते? क्योंकि उन्होंने तो सोचा हुआ था ना कि मैंने तो इसको बहुत कम पे लेना है। अगर वो बिड करते 100 बेस प्राइस से ऊपर बिड कर देते, वो तो फिर आपको पहले ही बेस प्राइस ही जो लेकिन आज भी 2 मिलियन तो दे के चले गए ना पीसीबी को। आज कैसे दे के चले गए? ये जितनी भी लोग आते हैं ना ऑक्शन के लिए, जितने भी फाइनल है, वो कहते हैं कुछ लिया ना दिया, ग्लास तोड़ा 12 आने। अच्छा, ये वो है, ये 20 मिलियन की चाय, 2 मिलियन की चाय पड़ती है, 20 लाख की। सिर्फ एंट्री जो है ना उसके अंदर, बिड के अंदर, वो नॉन रिवर्सेबल अमाउंट है जो पीसीबी रख लेता है उसके बाद। तो ये पिछले भी जो है ना वो कहते हैं, लेकिन इस ऑक्शन में बैठने का जो है ना फायदा बड़ा होता है। जितने भी ग्रुप्स पहले आए थे, ओजी ग्रुप तो हो गया, और हो गए ISP IPS एक ग्रुप था, I2C था। इनकी इंटरनेशनली एक डिमांड जो है ना से बन जाती है कि यार ये PSL की ऑक्शन में था, एक बड़ी कंपनी है, ये इस बिडिंग का हिस्सा बन रही है, तो इसके जो रिजर्व्स हैं वो ऐसे हैं। आज वाले भी यानी कि वली ग्रुप था, और ये 2-3 जो ग्रुप थे आप मेरे ज़हन से जो बिड कर रहे थे, जहांगीर खान तरीन का तो ग्रुप बिड ही नहीं कर सका। अच्छा आप यार अली भाई एक चीज़ देखें आप कि कितनी बेवकूफ़ी और समझदारी में, वो कहते हैं ना बड़ा बारीक थिन लाइन का ही फ़र्क होता है। अगेन वो अली तरीन वाली बात ही है। वो 34 करोड़ पे है कोयटा की टीम, 34 करोड़ की वो कोयटा की टीम है।
वो अगले 10 साल उन्होंने सिर्फ साल के 34 करोड़ ही देने हैं, और इन्होंने 2 अरब और 45 करोड़ देने हैं, यानी कि ये 7 गुना से भी ज़्यादा बनते हैं। 700 टाइम्स कहेंगे या 7 टाइम्स कहेंगे, उससे भी ज़्यादा बनते हैं ये तो। लेकिन रबी, उसमें ये देखने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए, ये समझने की भी कि कोयटा की टीम के साथ जो स्पॉन्सर्स जुड़ते हैं ना, वो उन प्लेयर्स को या उस फ्रेंचाइज को उतना फ़ायदा नहीं दे रहे होते जितना एक अभी ये नई टीमें जो आई हैं इनके साथ जुड़ने वाले देंगे। डेफिनेटली जो आगे सौदे किए जाते हैं, जो शोल्डर टैग का होता है या जो सीने के ऊपर नाम आता है या जो हेलमेट के ऊपर आता है, डेफिनेटली उतनी बड़ी आगे बिडिंग्स होती हैं। इनकी भी जो आगे चीज़ें बिकती हैं ये उस हिसाब से बिकती हैं, उतने बड़े लियाज़ॉन्स बनते हैं। कैसे हो सकता? अली भाई देखें, मेरी बात सुने, अभी ये लोग जैसे ये अब 6 थी 8 हो गई टीमें, ठीक है। अब इन लोगों ने उनको फायदा ये है कि 10 साल पहले उन्होंने इतने पैसों में खरीद ली थी टीम। अब जैसे लाहौर की टीम सबसे महंगी थी उस टाइम, 67 करोड़ की थी शायद या इस तरह कुछ, और 64 की कराची। अभी उन्होंने 10 साल मजीद रिटेन कर लिए उन्हीं पैसों में। वो 67 वो देंगे पर ईयर, 67 करोड़, वो 64 देंगे, ये 34 देंगे, इसी तरह इस्लामाबाद कुछ 50-45 जितने भी है। अब ये लोग देंगे 235 करोड़ और 185 और जितने भी इनके पैसे हैं। अब जोन सा स्पॉन्सर आएगा, वो तो आएगा प्लेयर के ऊपर, प्लेयर के नाम पे आएगा ना। वो ये थोड़ी देख रहा होगा कि टीम ने अपनी सालाना पैसे कितने देने हैं। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो छोटी फ्रेंचाइज तस्वुर की जाती है। कैसे? जैसे पेशावर ज़ल्मी के पैसे तो थोड़े ही हैं, वो 50, पेशावर के कितने हैं? मेरा ख्याल 50 करोड़ के अराउंड है, लेकिन बाबर आजम में सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर तो उनको पड़ेगा। वैसे ये मेरे लिए हैरत अंगेज है कि पेशावर ज़ल्मी जो एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ, TLC के साथ एसोसिएटेड है, वो इतने कम, हालांकि क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे है, और पैसे भी। अब वो अली भी बात वही है ना, 10 साल पहले उन्होंने ले लिए थे जिस कीमत पे। PCB का था कि भाई इनको हम थोड़ा सा रीनेगोशिएट करके इतने पैसों पे, यानी कि वो रिटेंशन के उन्होंने ऑप्शन दिया था। ठीक है, वो जो ये लोग समझदार थे इन्होंने कर लिया। समझदार, बस वही बात है। और अली तरीन साहब को था कि मैंने तो बहुत ज्यादा ली हुई है, मैं तो बात नहीं कर सकता। कि आप, वो ज़िशान भी कहते हैं हमेशा कि यार अभी आप इतने पैसों की बातें करते हो जो हमारी समझ से बाहर हैं। मतलब आप 1 लाख 2 लाख से ऊपर आपने आइंदा बात नहीं करनी है। यार अली भाई ये तो अब ये देगा, आपके सामने ही चल रहा है ना जो कुछ चल रहा है ये। अब उनका अच्छा, खैर चलें, अब ये तो हो गई। अब क्या अली तरीन साहब ने मिस कर दिया साउथ पंजाब उसमें से। अच्छा, आपको लगता है? वैसे मुझे लगता है ये डेंट तो पड़ेगा कि वो इतना बड़ा रीजन मिस हो गया जोन सा बहुत बड़ा उनका, और वो ना बड़े लॉयल है अपने उसके साथ, वो क्या सराइकी कल्चर के साथ और उस चीज़ के साथ बड़े लॉयल भी हैं। जैसे आज भी हमारे ऑफिस में भी जब बिडिंग हो रही थी, ठीक है, तो वो इमरान भाई हमारे बैठे हुए कह रहे थे कि यार वो अली तरीन आज लेके जाएगा, जिद में लेके जाएगा, जिद में। मैंने उनको बताया था, मैंने कहा जी वो उसने शायद बिड भी ना करे वो, क्योंकि खबर ये थी कि अली तरीन ने कहा है कि मैं जो है जायज़ पैसों पे लूंगा, मैं ओवर द टॉप जाके नहीं लूंगा। जायज़ क्या? वो 1.70 को शुरू में 1.20 करवा के लेते। वो क्या 1.20 क्या? वो तो मेरा ख्याल 100 से भी शायद नीचे जाना चाहते हो। 1.10 तो पिछली उसकी थी बेस प्राइस थी, जो अभी लास्ट 2 टीमों की ऑक्शन हुई है, और अब ये 172, क्योंकि वो गई 185 पे तो एक टीम चलेगी ना। मुझे लगता है वो दोबारा वेट करेंगे कि कोई ऐसी फ्रेंचाइज है जिसे सुल्तान में कन्वर्ट किया जा सके, या फिर मुल्तान के नाम से बनाई जा सके अगले साल से ही। अब तो अगले 10 सालों के लिए खत्म हो गया का। अब नई फ्रेंचाइज 8 टीमें ऑलरेडी हो गई हैं, IPL में 10 टीमें। अब आगे अभी आपको, मुझे तो नहीं लगता अभी नहीं ऐड होंगी। अभी अली भाई किस तरह ऐड कर लेंगे 5 साल में? मुझे तो नहीं लगता अगले 5 साल कोई टीम ऐड होएगी। अभी देखें 2 टीमें 5 साल बाद, मेरा ख्याल 1 टीम ऐड हुई थी शायद, मुल्तान सुल्तान। अब चस्का लग गया ना। हाँ चले, अब देखते हैं फिर क्या। ये देखें, वही बात होती है कि डेंट किसे पड़ेगा? मुझे लगता है डेंट सबसे ज्यादा पड़ना है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, क्योंकि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को फैन फॉलोइंग जो थी वो पिंडी से आती थी। इस्लामाबाद के लोग यूजुअली जरा थोड़े से वो बर्गर कहा जाता है उन्हें। वैसे बाय द वे हाउ लकी इज दैट रीजन के छोटे-छोटे इतने दो वो हैं और 2 ले। अच्छा, और एक और चीज है कि जैसे हम वो बात कर रहे थे ना, सियालकोट सैलिंग्स, अभी मेरे ज़हन में आई है। अभी जो पिंडी वालों ने जिन्होंने टीम ली है, मेरा ख्याल है इनका जो है ना वो टेलर कट जो है ना, ब्रांड एम्बेसडर कह लें या कोच कह लें या जो मर्जी कह लें, इनको चाहिए शोएब अख्तर लें, ठीक है। पिंडी एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस सारी ज़िंदगी सारी दुनिया में मशहूर रहा, एक बहुत बड़ा फेस है। अगर उसको अपने साथ एसोसिएट करते हैं, शोएब भाई को एसोसिएट कर लेते हैं, मेरा ख्याल है पहले ही बहुत बड़ी प्रमोशन हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक्सप्रेस नाम यूज कर लें, नाम यूज करें, या पिंडी एक्सप्रेस रख लें या पिंडी बॉयज रखें। मतलब वो नाम आज अनाउंस नहीं करके गए थे, वैसे वो बस ये कह गए थे कि रावलपिंडी
उनके ज़हन में होगा हाँ, डेफिनेटली। कोई नाम तो रखेंगे। पिंडी बॉयज अली भी वैसे ना, वो पिंडी बॉयज जो है वो उससे पिंडी बॉयज वाले जो पिंडी के लोग हैं उनकी पिंडी बॉयज से बहुत एसोसिएशन है ना। वो गाने भी उन्होंने बड़े बनाए हुए हैं, वो उनको कहते भी आपस खुद को पिंडी बॉयज हैं। जो भी करेंगे जी हमें तो काबिल कबूल है।